Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is acids, bases and salts. It is chapter 5 of class 6th subject science. Today many substances, many edible substances that we find in our daily life have many different tastes or different in taste or different in properties and are different in behavior, and they have been classified in chemistry as acids, bases and salts. It is a very vast chapter, and in class 6th we will be able, when we go through the lesson, we will be able to have a short understanding and basic understanding of these acids, bases and salts. Let us start. There are large number of edible substances which we use in our daily life. As shown in the table 5.1, जैसे कर्ड है, ग्रेप्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट एट्सट्रा एट्सट्रा, जो नीचे तक दिया गया है प्लेन सोडा वाटर तक. टेबल के दूसरे साइड में इनका टेस्ट लिखा गया है, वेदर दे आर सुअर, बिटर, साल्टी, स्वीट एट्सट्रा. कर्ड सिंपली अपने घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम दही कहते हैं. आप देखेंगे ये सुअर टेस्ट का होता है. ग्रेप्स, दे आर बोथ सुअर एंड स्वीट. इसी तरह लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, इनका डिफरेंट टेस्ट है. इसी तरह अगर आप देखेंगे नीचे सोप सोल्यूशन है, ये बिटर है, या आंवला है, बड़ा बिटर है. टैमरिन है, इमली जिसे हम बोलते हैं, सुअर है. वाइनगर या प्लेन सोडा वाटर है, दे आर सुअर इन टेस्ट. But this table shows that the different substances we use as edible substances in our daily life have either sour taste or bitter or salty or they are sweet. The substances such as curd, grapes, जिसमें हमने देखा था substances such as curd, grapes, lemon juice, orange juice, tamarind etc. have sour taste. ये हमने देख लिया. वो substances जिन्हें हम, जैसे ये कर्ड है, इसका टेस्ट सुअर है, लेमन जूस है, सुअर है. इसी तरह हम देख रहे हैं टैमरिंड है, सुअर है, वाइनगर सुअर, एंड प्लेन सोडा वाटर सुअर इन टेस्ट. ठीक है, हैव सुअर टेस्ट. द सुअर सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड एसिड्स. तो सिंपली आप याद रखें, वो सब्सटेंसेस, वो खाने की चीज़ें जिनका जो टेस्ट है, जिनका मज़ा सुअर होता है, कश्मीरी में यातिस वनाश यम बड़ चुक्या सांच जस्टी, दे आर कॉल्ड एसिड्स. तो टेस्ट की बुनियाद पर अगर आपको पहचानना हो कि ये एसिड है, तो आप कह सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस हैविंग सुअर टेस्ट, जो हम नेचर में देखते हैं या जो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, अगर उनका टेस्ट सुअर है, देन दे आर एसिड्स. द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिडिक नेचर. और केमिकल नेचर की जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं दीज सब्सटेंसेस हैव द एसिडिक नेचर, यानी दे आर एसिडिक इन नेचर. द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सुअर. तो इस एसिडस
जो टर्म है एसिड एक लातीनी लफ्ज़ से निकला हुआ लफ्ज़ है, जो लातीनी लफ्ज़ एसिडस है, और उस एसिडस का माने है सुअर। A large number of fruits and some vegetables have sour taste and hence are called acidic substances. नेचर में हमारे इर्द गिर्द या हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी सब्सटेंसेस हैं या ऐसी सब्जियां हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका टेस्ट बड़ा ये होता है सुअर। तो देयरफॉर हम उन सब्सटेंसेस को, उन वेजिटेबल्स या उन मेवों को हम कह सकते हैं कि दे आर एसिडिक सब्सटेंसेस। The sour taste of lemon is due to the citric acid, or the sour taste of grapes and tamarind is due to the tartaric acid, and that of vinegar is due to the acetic acid. But there is a substance, there is a chemical found in these substances which gives the sour taste to these substances. जैसे फॉर एग्जांपल जो लेमन में सुअर टेस्ट होता है वो एक एसिड की वजह से होता है जिसको हम बोलते हैं साइट्रिक एसिड। इसी तरह जो ग्रेप्स में या टैमरिन में, इमली में जो सुअर टेस्ट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल दैट इज कॉल्ड एज टार्टेरिक एसिड। और इसी तरह जो वाइनगर सुरका है इसमें जो एसिड, इसमें जो सुअर टेस्ट होता है दैट इज बिकॉज ड्यू टू द एसिटिक प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। को सिंपली हमें ये बात समझ में आ गई कि जो सुअर टेस्ट होता है ये एक केमिकल के मौजूद होने की वजह से होता है, और डिफरेंट फ्रूट्स और डिफरेंट वेजिटेबल्स में ये केमिकल डिफरेंट नामों से बोला जाता है। जैसे नींबू में साइट्रिक एसिड की वजह से ये टेस्ट है, इसी तरह ग्रेप्स में ये या इस इमली में ये टार्टेरिक एसिड की वजह से है, और इसी तरह वाइनगर में एक केमिकल की वजह से है जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स are called common or commonly called natural acids or organic acids। अब एक और इन एसिड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। ये आते कहाँ से हैं? पहली बात हमें पता चलती है दे आर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में ये एसिड्स मौजूद होते हैं। But those acids which are found in plants and animals they are called as natural acids or organic acids। तो इस टेबल में कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं जो आपके लिए मेरे बड़े ज़रूरी हैं, और 5.2 में नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स की कुछ तफसील दी गई है। जैसे ऑरेंजेस एंड लेमन्स, इनमें साइट्रिक एसिड है। ग्रेप्स, टैमरिंड एंड गूसबेरीज दे हैव टार्टरिक एसिड इन देम। टमाटोज दे हैव ऑक्सैलिक एसिड। सोर मिल्क जिसे हम कर्ड बोलते हैं दे हैव लैक्टिक एसिड, दैट हैव लैक्टिक एसिड। इसी तरह वाइनगर में जो है वो है एसिटिक एसिड, एप्पल्स में जो है मैलिक एसिड, प्रोटीन्स में माइनो एसिड्स। इन एडिशन टू नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स देयर आर एसिड्स which can be prepared from non-living things by chemical means, such acids are called mineral acids। इसी तरह नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स के बगैर कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, जैसे बाय केमिकल मीन्स, तो सच एसिड्स आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स। वो अब किससे हम एसिड बोलें? एन एसिड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड अब किससे बोलेंगे? द एसिड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल एसिड। जैसे H2SO4 सल्फ्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl एंड फास्फोरिक एसिड है, H3PO4। So mineral acids are highly corrosive in nature. They can cause severe burns on the skin. They should never be handled with bare hand or tasted। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मिनरल एसिड्स हैं, बड़े करोसिव इन नेचर होते हैं, यानी जहाँ पर ये पड़ेंगे वहाँ से ये छाल उतारेंगे। ठीक है, यह कशर पट वन यम हन बस्त खलित। ये सीवियर बर्नस क्रिएट कर सकती हैं ऑन द स्किन, और दे शुड नेवर बी हैंडल्ड विद बेयर हैंड्स, और कभी भी इनको नंगे हाथों से नहीं उठाना है, और टेस्टेड या इनको टेस्ट करना है, नेवर ऑन द अर्थ बिकॉज दे आर करोसिव इन नेचर, दे कैन कॉज सीवियर बर्नर्स। तो बेटा हमने पढ़ लिया आज कि व्हाट आर एसिड्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस होती हैं। जैसे हम इस टेबल में देखते हैं कि देयर आर, पहली बात कि हम एडिबल सब्सटेंसेस देखते हैं अपने आसपास जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं,
तो इन एडिबल सब्सटेंसेस में टेस्ट जो होता है डिफरेंट होता है। कहीं कोई वेजिटेबल या फ्रूट स्वर होता है, कोई बिटर होता है, कोई स्वीट होता है। फ़िलहाल हम स्वर टेस्ट वाले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास कर्ड आती है, लेमन जूस होता है। जो कर्ड है या लेमन जूस है, क्योंकि ये नेचर एंड आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, ये जो दोनों होते हैं, यानी वो स्वर टेस्ट वाले जो सब्सटेंसेस हैं, चाहे फ्रूट वेजिटेबल्स हो या कुछ हो, ये हम दोनों तरीक़ों से प्रिपेयर करते हैं। ये नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं और आर्टिफिशियली भी हम इनको प्रिपेयर करते हैं। तो दो सब्सटेंसेस हैविंग स्वर टेस्ट, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स because their nature is acidic, therefore they are called as they are acid, therefore we can call them as acidic in nature। और जो इनका केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी तरह इनमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से इनका जो नेचर है एसिडिक होता है और जिनकी वजह से इनका टेस्ट जो होता है बड़ा स्वर होता है। जैसे नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, मैंने अभी आपको बोला, टेबल में भी दिखाया। ग्रेप्स में जो होता है टारटेरिक एसिड होता है, वाइनगर में जो होता है एसिटिक एसिड होता है। इसी तरह एसिड इज़ फाउंड इन जो प्लांट, जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से एसिड्स मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड्स। इसी तरह से कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो हम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से प्रिपेयर करते हैं बाय केमिकल मीन्स, उन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। जैसे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो दिस इज़ टुडेज टॉपिक अबाउट दिस एसिड्स। आई होप आपको एक तारुफ इनका मिल गया होगा और बेसिक नॉलेज जो एसिड्स की है वो आपने किसी हद तक अंडरस्टैंड की होगी। थैंक यू।